ग्लोबल इंडेक्स 2025-26 का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज के इस विशेष डीप डाइव में मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। एक तरह से ये मान लो कि ये इन सभी महत्वपूर्ण वैश्विक सूचकांकों का एक मास्टर क्लास है। राइट। मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट के नजरिए से इन रैंक्स को याद रखना काफी मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। हमारा लक्ष्य यही है कि सारे महत्वपूर्ण सूचकांक, उनके जारीकर्ता, भारत की रैंक और जो मेन पॉइंट्स है ना, उनको एकदम क्रमबद्ध तरीके से डिकोड करें। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं और इस डैशबोर्ड का बेस सेट करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड पर ये एक 3D ग्लोब बना हुआ है जिस पर गियर्स और नोड्स घूम रहे हैं। हाँ, और देखो कैसे ये तार या लाइंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ रही हैं। ये विजुअल दिखाता है कि आज हर देश का डेटा विश्व स्तर पर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। राइट। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु यही है कि सूचकांक या इंडिसेस किसी देश की ग्लोबल स्टैंडिंग को दर्शाते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड में जारीकर्ता, भारत की रैंक और शीर्ष देश का सटीक डेटा होगा। वेट, एक डाउट था टीचर, क्या ये सूचकांक केवल सिर्फ आर्थिक स्थिति या जीडीपी बताते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्लाइड स्पष्ट रूप से कहती है कि ये विभिन्न मापदंडों पर वैश्विक स्थिति को दर्शाते हैं, सिर्फ इकोनॉमी नहीं। अच्छा, और ये पेज के नीचे जो एक रेड बॉक्स है, एग्जाम अलर्ट, इसमें कुछ एमसीक्यूज दिए हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम अलर्ट में जो Q1 है कि ये विभिन्न मापदंडों पर वैश्विक स्थिति दिखाते हैं, और Q2 जो त्वरित रिवीजन के लिए है, इनके सही उत्तर हरे रंग में हाईलाइट किए गए हैं। एग्जाम्स के लिए ये बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो यात्रा और पासपोर्ट से जुड़ी है। ओह वाह, यहाँ बैकग्राउंड काफी डार्क है और भारत गणराज्य का एक असली सा दिखने वाला 3D पासपोर्ट बना हुआ है। बिल्कुल, ये विजुअल सीधे तौर पर एक नागरिक की वैश्विक पहुंच को दर्शाता है। ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026 है। इसे हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। ओके। इसमें टॉप पर सिंगापुर है 192 देशों के साथ। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है और भारत की रैंक 75वीं है। 2025 में हम 85वें पर थे, तो 10 स्थानों का सुधार हुआ है। मुख्य बिंदु ये है कि भारतीय अब 56 देशों में बिना पूर्व वीजा यात्रा कर सकते हैं। राइट, बट टीचर ये IATA क्या है और क्या वीजा फ्री का मतलब है कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए? अच्छा सवाल है। IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो एविएशन का डेटा देता है। और वीजा फ्री या ETA का मतलब है कि या तो पहले से वीजा नहीं चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत मिल जाता है। राइट, समझ गया। और नीचे एग्जाम अलर्ट बॉक्स में Q1 और Q2 भी हैं। हाँ, और परीक्षा में भारत की रैंक जो 75 है और डेटा सोर्स यानी IATA, ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं। इन्हें याद रखना। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो एक गंभीर मुद्दे पर है। हाँ, ये विजुअल काफी स्ट्रांग है। लकड़ी के ब्लॉक पर न्याय की तराजू रखी है और उसे भारी लोहे की जंजीरों ने जकड़ रखा है। बिल्कुल, ये एक रूपक है जो दिखाता है कि कैसे भ्रष्टाचार न्याय और पूरे सिस्टम को जंजीरों में बांध देता है। ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के CPI 2025 है। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है 182 देशों के लिए। राइट। सबसे स्वच्छ देश डेनमार्क है, जिसका स्कोर 89 है, और अंतिम पर है सोमालिया और दक्षिण सूडान, जिनका स्कोर 9 है। भारत 91 में स्थान पर है। मुख्य कारण है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, यानी लाल फीताशाही। और स्लाइड बताती है कि ये पत्रकारों के लिए भी खतरनाक है। टीचर, एक बात समझ नहीं आई। अगर भारत की रैंक 91 है तो ये 39 क्या है जो यहाँ लिखा है? 39 हमारा स्कोर 100 में से है। इसमें जितना कम स्कोर होता है, भ्रष्टाचार उतना ही ज्यादा माना जाता है। 39 का मतलब है कि हम वैश्विक औसत 42 से भी नीचे हैं। ओह अच्छा। और यहाँ फिर से एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। राइट। Q1 में भारत का स्कोर 39 और Q2 में सबसे स्वच्छ देश डेनमार्क पूछा गया है। ये एग्जाम के लिए सीधे तथ्य हैं, इन्हें तो बस रट लेना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो सीधे इंसानों के विकास से जुड़ी है। इसमें एक बार चार्ट जैसी सीढ़ियां हैं और एक ट्रांसपेरेंट 3D इंसान ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। हाँ, ये निरंतर मानव विकास और प्रगति का प्रतीक है। ये मानव विकास सूचकांक या HDI 2024-25 है, जिसे UNDP जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 130वीं है। 130वीं? ओके। हाँ, और हमारा मूल्य 0.685 है,
शीर्ष पर स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे हैं। इसका मुख्य बिंदु यह है कि हमारी जीवन प्रत्याशा तो 72 वर्ष हो गई है, लेकिन आय असमानता के कारण भारत अपने संभावित HDI मूल्य का 30% हिस्सा खो देता है। वेट, क्या केवल आय असमानता से ही हमारा HDI 30% गिर जाता है? हाँ, स्लाइड के अनुसार आय असमानता ही इसका मुख्य कारण है, जिससे देश अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पा रहा है। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट बॉक्स में Q1 और Q2 भी दिख रहे हैं? बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर जारीकर्ता का नाम यानी UNDP और जीवन प्रत्याशा का सटीक आंकड़ा जो कि 72 वर्ष है, ये पूछा जाता है। इसे नोट कर लो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो हमारी मेंटल स्टेट के बारे में है। वाओ, मखमली लाल कुशन पर एक मुस्कुराता हुआ 3D ब्रेन रखा है। हाँ, ये दिखाता है कि असली खुशहाली दिमागी शांति में है। ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 है। इसे UNSDSN जारी करता है गैलप पोल के आधार पर। ओके। फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष नंबर 1 है और अंतिम स्थान पर फिर से अफगानिस्तान है। भारत 116वें स्थान पर है। इसकी मुख्य थीम बहुत खास है, युवाओं की खुशी पर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। स्लाइड कहती है कि विकसित देशों में युवाओं की खुशी घटी है। टीचर, एक डाउट है, स्लाइड में विकसित देशों का मतलब विशेष रूप से जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि इस साल की थीम के अनुसार सोशल मीडिया के कारण सबसे ज्यादा असर विकसित देशों के युवाओं की खुशहाली पर ही पड़ा है। राइट, समझ गया। और यहाँ MCQ बॉक्स भी है। हाँ, एग्जाम के नजरिए से भारत की वर्तमान रैंक 116 और फिनलैंड का लगातार 9वीं बार शीर्ष पर रहना, ये सबसे संभावित प्रश्न है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। हाँ, विजुअल देखकर ही लग रहा है। एक टूटी हुई सफेद प्लेट है और उस पर सूखी हुई गेहूं की बालियां रखी हैं। ये टूटी प्लेट भोजन की कमी और भूखमरी का बहुत सशक्त प्रतीक है। ये वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 है, जारी करता है कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगर हिल्फ। ओके। इसके 4 पैमाने हैं: अल्पपोषण, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग। इसमें भारत 125 देशों में 105वें स्थान पर है, जो कि श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसियों से भी पीछे है। भारत में चाइल्ड वेस्टिंग 18% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। टीचर, इन 4 पैमानों में चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइड विशेष रूप से इसे हाईलाइट करती है। वेस्टिंग का मतलब आमतौर पर बच्चे के कद के हिसाब से उसका वजन बेहद कम होना होता है, और भारत का आंकड़ा इसमें दुनिया में सबसे खराब है। ये तो काफी चिंताजनक है। और यहाँ एक लाल एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। बिल्कुल। Q2 में पूछे गए ये 4 संकेतक अल्पपोषण, वेस्टिंग, स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर सिविल सर्विस एग्जाम्स के सबसे पसंदीदा सवालों में से एक है। इन्हें अच्छे से याद करना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो महिला और पुरुष के बीच की खाई पर बात करती है। इस स्लाइड में एक सुनहरा तराजू है जिस पर एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिला का लकड़ी का प्रतीक रखा है। हाँ, ये संतुलन या इक्वालिटी मापने का तरीका है। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF जारी करता है। राइट। भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। हमारा पैरिटी स्कोर 64.1% है। शीर्ष पर आइसलैंड है और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ बांग्लादेश है, जो 24वीं रैंक पर है। मुख्य कारण यह है कि आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण में भारी अंतर के कारण भारत की रैंक नीची है। वेट, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश मतलब हमसे इतना आगे 24वीं रैंक पर कैसे? स्लाइड के मुख्य बिंदु के अनुसार भारत आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तिकरण में बहुत पीछे है। यही कारण है कि समग्र स्कोर में हमारे पड़ोसी हमसे बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट बॉक्स में जो Q1 और Q2 हैं? हाँ, इसमें भारत की रैंक 131 तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दक्षिण एशिया के टॉपर यानी बांग्लादेश के बारे में प्रश्न उलझाने के लिए पूछा जाता है। ध्यान रखना। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य से जुड़ी है। इसमें पृथ्वी बीच से विभाजित है। एक तरफ हरा भरा जीवन है और दूसरी तरफ एकदम जली हुई धुआं छोड़ती बंजर जमीन है। यह प्रदूषण और हरियाली के बीच का सीधा अंतर दिखाता है। इस स्लाइड में 2 सूचकांक हैं। पहला है पर्यावरण प्रदर्शन या EPI 2024,
जिसे येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय जारी करते हैं। इसमें भारत 176वें स्थान पर है और शीर्ष पर एस्टोनिया है। ओके। और दूसरा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन या CCPI 2026, जिसे जर्मन वॉच जारी करता है। इसमें भारत 23वें स्थान पर है और डेनमार्क टॉप पर है। मुख्य बिंदु ये है कि उच्च उत्सर्जन के कारण EPI में हम पीछे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी नीतियों के कारण CCPI में स्थिति बेहतर है। टीचर, ये थोड़ा अजीब है। एक में हमें 176 में करें और दूसरे में 23 में पर, मतलब इतना बड़ा अंतर क्यों? स्लाइड साफ बताती है कि EPI वर्तमान प्रदूषण या खराब वायु गुणवत्ता देखता है, जहां हम पीछे हैं, जबकि CCPI रिन्यूएबल एनर्जी की भविष्य की नीतियों को देखता है, जहां हम अच्छा कर रहे हैं। ओह राइट। और यहाँ MCQ बॉक्स में दोनों की रैंक्स हैं। बिल्कुल। EPI की रैंक्स 176 और CCPI में मूल्यांकन किए गए देशों की संख्या जो 63 है। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो सुरक्षा और शांति के बारे में है। इस स्लाइड पर एक लोहे की दंगारोधी ढाल या राइट शील्ड है और उसके ऊपर एक कागज का सफेद कबूतर बैठा हुआ है। हाँ, ये सुरक्षा और शांति के बीच के नाजुक संतुलन का प्रतीक है। जारी करता है सिडनी का इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी IEP। ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर है। सबसे शांत देश आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 14वें स्थान पर है, जिसका मतलब है कि हम आतंकवाद से अत्यधिक प्रभावित हैं। क्या ये दोनों इंडेक्स एक ही संस्था जारी करती है? हाँ, स्लाइड के अनुसार IEP ही शांति और आतंकवाद दोनों सूचकांकों का डेटा जारी करता है। राइट। और एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी यही पूछ रहा है शायद। हाँ, मैं जोर देकर कहूंगी कि Q1 जिसमें शांति रैंक 115 है और Q2 जिसमें जारी करता IEP है, ये दोनों परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो तकनीक और नए आविष्कारों पर केंद्रित है। इसमें एक कांच का बल्ब है और उसके अंदर एक कंप्यूटर माइक्रोचिप चमक रही है। यह इनोवेशन या नए विचारों को तकनीक से जोड़ने का बेहतरीन रूपक है। जारी करता है WIPO, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ओके। इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। और पेटेंट आवेदन में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश बन गया है, जहां 1.43 लाख आवेदन हुए हैं। मुख्य बिंदु ये है कि 69% पेटेंट घरेलू स्तर पर दाखिल हुए हैं और इसमें स्टार्टअप्स और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका अहम है। टीचर, अचानक इतने सारे पेटेंट कहाँ से आ रहे हैं? स्लाइड का मुख्य बिंदु स्पष्ट करता है कि इसका श्रेय हमारे स्टार्टअप्स और शैक्षिक संस्थानों को जाता है, जिन्होंने घरेलू स्तर पर ही 69% पेटेंट फाइल किए हैं। वाव, ये तो बहुत अच्छी बात है। और MCQ बॉक्स में Q1 और Q2 भी हैं। हाँ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से भारत की 6th पेटेंट रैंकिंग और जारीकर्ता WIPO, ये करंट अफेयर्स के लिए काफी हॉट टॉपिक्स हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र को मापती है। यहाँ एक ट्रांसपेरेंट बैलेट बॉक्स है और उसके बगल में एक विंटेज माइक्रोफोन रखा हुआ है। राइट। ये चुनाव यानी लोकतंत्र और प्रेस यानी आवाज की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। लोकतंत्र सूचकांक जिसे EIU जारी करता है, उसमें भारत 46वें स्थान पर है और नॉर्वे शीर्ष पर है। ओके। चुनावी लोकतंत्र या VDEM 2023 में हम 108वें स्थान पर हैं और विश्व प्रेस स्वतंत्रता, जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, उसमें भारत 151वें स्थान पर है। मुख्य बिंदु ये है कि EIU के अनुसार दुनिया की केवल 6.4% आबादी ही पूर्ण लोकतंत्र में रहती है। वेट, क्या भारत इन 6.4% पूर्ण लोकतंत्र वाले देशों में आता है? नहीं, स्लाइड के अनुसार भारत की रैंक 46वीं है, जो ये संकेत देती है कि हम पूर्ण लोकतंत्र वाले उस बहुत छोटे शीर्ष प्रतिशत में नहीं आते हैं। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट बॉक्स में नॉर्वे और प्रेस फ्रीडम की बात है? हाँ, AIU में नॉर्वे का शीर्ष पर होना और प्रेस फ्रीडम में भारत की खराब रैंक 151 पर अक्सर परीक्षा में सवाल बनते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत के बारे में है। इसमें सफेद संगमरमर की सीढ़ियां हैं और उन पर एक बड़ा सा 3D रुपए का सिंबल रखा है। बिल्कुल, सीढ़ियां भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर चढ़ने और मजबूत होने को दर्शाती हैं। मेट्रो नेटवर्क में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा का है। राइट।
वैश्विक प्रेषण या रेमिटेंस में भारत 129 बिलियन डॉलर के साथ विश्व में प्रथम है और आर्थिक आकार में IMF के अनुसार भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मुख्य बिंदु ये है कि चीन अमेरिका के बाद भारत का मेट्रो ढांचा सबसे तेजी से बढ़ रहा है और इसमें दिल्ली मेट्रो फेज 4 का बड़ा योगदान है। टीचर, मेट्रो नेटवर्क के इतना तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? स्लाइड में स्पष्ट रूप से दिल्ली मेट्रो फेज 4 के योगदान को इस तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण बताया गया है। राइट, और MCQ बॉक्स में भी यही रैंक्स पूछी गई हैं। हाँ, मेट्रो में तीसरा स्थान और रेमिटेंस में प्रथम स्थान, दोनों ही अर्थशास्त्र के पेपर के लिए बहुत जरूरी हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो देश की डिफेंस और सुरक्षा ताकतों पर आधारित है। इसमें एक कांच की मजबूत शील्ड के अंदर एक आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट सुरक्षित रखा हुआ है। यह रक्षा और साइबर सुरक्षा दोनों का प्रतीक है। वैश्विक मारक क्षमता या फायर पावर में भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे स्थान पर है। ओके। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हथियार आयातक या सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और साइबर सुरक्षा में भारत शीर्ष 10 में है। टीचर, एक मिनट, एशिया पावर इंडेक्स में हमने किसे पीछे छोड़ा है? स्लाइड के टेक्स्ट के अनुसार हमने जापान को पछाड़कर एशिया में तीसरा स्थान हासिल किया है। वाह, ये बड़ी बात है। और एग्जाम अलर्ट बॉक्स के प्रश्न भी यही हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, जापान को पछाड़ना और ग्लोबल फायर पावर में चौथी रैंक, ये डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए टॉप क्वेश्चंस हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां हम वैश्विक से निकलकर राष्ट्रीय स्तर के डेटा पर आते हैं। इस स्लाइड में लकड़ी से बना भारत का 3D नक्शा है और उस पर 2 जगह पिन लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर और मेघालय पर। सही पहचाना, ये पिन विशिष्ट स्थानों को हाईलाइट करने के लिए उपयोग किए गए हैं। जिला सुशासन सूचकांक केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए जारी किया गया है, जिसमें जम्मू जिला शीर्ष पर है। ओके। और प्रदूषण सूचकांक या CREA 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्नीहाट है। मुख्य बिंदु यह है कि बर्नीहाट का दिल्ली को पछाड़ना दिखाता है कि औद्योगिक प्रदूषण अब पूर्वोत्तर तक फैल गया है। टीचर, प्रदूषण के मामले में दिल्ली सबसे ऊपर क्यों नहीं है? यही तो इस स्लाइड का मुख्य बिंदु है। CREA रिपोर्ट के अनुसार बर्नीहाट में बढ़ा हुआ औद्योगिक प्रदूषण पूर्वोत्तर में प्रदूषण के प्रसार को सिद्ध करता है। राइट, समझ गया। और एग्जाम अलर्ट बॉक्स में भी इन्हीं दोनों की बात है। हाँ, जम्मू कश्मीर के लिए पहला सुशासन सूचकांक और सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट, ये राज्य स्तरीय PCS परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो दुनिया में अमीरी और गरीबी की खाई को दिखाती है। इसमें एक चमकता हुआ आधा खुला हुआ बैंक वॉल्ट है। यह छिपी हुई संपत्ति और टैक्स हेवन्स में रखे गए गुप्त धन का सटीक रूपक है। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत चौथे स्थान पर है। राइट। संपत्ति संकेंद्रण की बात करें तो शेष 0.1% के पास 50% गरीब आबादी से ज्यादा संपत्ति है। ऑक्सफैम 2026 रिपोर्ट शेष 0.1% की अपतटीय संपत्ति में भारी असमानता दिखाती है। मुख्य बिंदु यह है कि लगभग $2.84 ट्रिलियन यानी वैश्विक GDP का 3.2% बिना कर वाली संपत्ति टैक्स हेवन्स में छिपी है। टीचर, ये अपतटीय संपत्ति या ऑफशोर वेल्थ क्या होती है? स्लाइड के मुख्य बिंदु के अनुसार यह वो बिना कर वाली संपत्ति है जिसे अमीर लोग टैक्स हेवन्स में छिपाकर रखते हैं। ओहो, ओके। और ये लाल बॉक्स वाले MCQ? हाँ, वेल्थ रिपोर्ट में भारत की चौथी रैंक और ऑक्सफैम के रिपोर्ट का फैक्ट कि 0.1% के पास 50% गरीबों से ज्यादा पैसा है। यह निबंध लेखन और मेंस एग्जाम के लिए बहुत काम का है। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं जो आज के इस पूरे विश्लेषण का मास्टर रिकैप है। इसमें काले रंग के पेडेस्टल पर एक चमकदार सुनहरी ट्रॉफी रखी हुई है। यह सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण डेटा को समेटने का प्रतीक है। इस तालिका में शीर्ष 5 सूचकांकों का सारांश है। अच्छा। पहला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 75, दूसरा HDI में रैंक 130, तीसरा हंगर इंडेक्स में रैंक 105, चौथा इनोवेशन इंडेक्स में रैंक 38 और पांचवा
करप्शन या भ्रष्टाचार सूचकांक में रैंक 91। टीचर, इन 5 में से मतलब